क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। अब आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो देख सकते हैं। इसको पहले आप 2 से 3 बार पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन हम बताए हैं या इस वीडियो को देखने के लिए स्टार्ट करेंगे। और देख सकते हैं ये सब, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है मैं इसको बता देता हूँ बुक में ही। देखो, यूक्लिड की परिभाषा, अभिगृहित और अभिधारणाएं। तो यहाँ देख सकते हैं ये यूक्लिड का क्या दिया है, परिभाषा दिया है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसी से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले आपको परिभाषा पढ़ना है, फिर अभिगृहित पढ़ना है और अभिधारणाएं कम से कम 10 बार पढ़िए इसको, ठीक। और समझिए, ये देखो यहाँ से ये परिभाषा दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। और ये देख सकते हैं अभिगृहित दिया है, 7 दिया है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों को बिना उसके द्वारा दिए गए क्रम के नीचे दिया जा रहा है। देखो, पहला अभिगृहित क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। देखो, जैसे इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ बुक पर। पहला अभिगृहित का मतलब क्या है, यूक्लिड के अभिगृहित, तो इसमें 7 अभिगृहित दिया है। पहला आपका क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ए बी है, कोई इक्वल है क्या, बी सी के, और बी सी इक्वल है सी डी के, मान लो। तो ये देखो, ये दोनों समान है, इसमें ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो मतलब ये ए बी सी डी के बराबर हो जाएगी, ए बी सी डी के बराबर। यूक्लिड के पहला अभिगृहित में यही दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा। इसमें से आप पूरा समझ सकते हैं, पूरा इसमें से पढ़ करके। दूसरा दिया है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये आप अपने समझ सकते हैं। कोई बराबर संख्या 2 है, 2 में जोड़ेंगे तो पूर्ण भी बराबर होंगे उसके, ठीक। यदि बराबरों को बराबरों से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर आएगा, ये भी आप समझ सकते हैं। कोई 2 संख्या बराबर लो, बराबर से घटाओ तो शेषफल कितना, जो घटाने पर, जैसे 2 में से 2 घटाओ 0, और फिर आप 4 में से 4 घटाओ 0, तो शेषफल दोनों में क्या आ रहा है, 0, मतलब बराबर आ रहा है, ठीक। चौथा देख लेते हैं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब समझ सकते हैं, ये जैसे है त्रिभुज कोई है और ये त्रिभुज है, ये ऐसा ही त्रिभुज एक और हम बना दें और इस पे रखें तो ये पूरा ढक जाए, तो क्या होता है, संपाती होता है। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होगी, बराबर होगी। चौथा देख लेते हैं, वे वस्तुएं, हाँ चौथा हो गया। पांचवा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पांचवा क्या है, ये आपको पूरा याद करना है। पांचवा को मैं समझा देता हूँ। जो देखो, किसी का जैसे पूर्ण, जैसे कोई त्रिभुज ले लो, आयत ले लो कोई, ये आयत है, इसका ये पूर्ण आयत है। अगर ये छोटा सा हिस्सा मैं इधर काट कर, एक पन्ना मतलब पेज है, इधर कैंची से काट कर इतना पेज मैं इधर निकाल लिया, तो ये क्या होगा, हमेशा छोटा होगा ना, ये हमेशा छोटा होगा, इसका भाग इसी में से निकला हुआ है। तो यही बोला है पांचवा। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु है, उसका दुगुना करोगे तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा।
एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ठीक, ये सब समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आसान है। और आगे देख लेते हैं इसमें का, ये आप बुक घर पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं प्रश्नावली सॉल्व करूँगा डायरेक्ट। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसमें थ्योरी ही है सब याद करने वाला। इसमें देखो अभिधारणा दिया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। पहला देखो अभिधारणा नंबर 1 क्या दिया है, यूक्लिड की अभिधारणा 1 दिया है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सब मैं बताऊंगा। 5 अभिधारणा शायद है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो अभिधारणा 1 में दिया है क्या, यूक्लिड की अभिधारणा 1 में दिया है एक बिंदु और ये 2 बिंदु है, तो दोनों से मिलाकर क्या एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसी को दिया है। बस कंप्लीट हो गया। इसको आपको याद करना है पूरा पूरा। अभिधारणा 2 देख लेते हैं। अभिधारणा 2 क्या कह रहा है, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये देखो कोई शांत रेखा है एक, इसको क्या मान लो कोई एक रेखा खींच दिए, इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर असीमित रूप से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते हैं अभिधारणा 3 दिया है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखो अभिधारणा 3 क्या है, किसी को केंद्र मान लो, कोई दूरी ले लो प्रकार से, ये त्रिज्या होती है, r मान लो, तो ये क्या वृत्त खींच सकते हैं ऐसे, इसी को दिया है। अभिधारणा 4 देखते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो अभिधारणा 4 अभिधारणा इम्पोर्टेंट है, सब बता रहे हैं। 4 अभिधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो यहाँ अगर समकोण है, समकोण मतलब ये 90 डिग्री कोण, अगर मैं ऐसे कुछ 90 डिग्री कोण खींच दूँ, ये क्या है, सब समकोण बराबर है, तो इसी को बोला। अभिधारणा 5वां एवं शायद लास्ट अभिधारणा है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह 2 कोण समकोण से कम होता है। तो देखो ये क्या बोला है। 5वां अभिधारणा मैं बता देता हूँ। 5वां क्या बोला है, 2 अगर हम कोई रेखा खींच दें, इस प्रकार खींच दें, मान लो इस प्रकार भी हो सकती है, या एक समांतर इस प्रकार भी हो सकती है, इस पे कोई रेखा खींच दें, ठीक, इस प्रकार रेखा खींच दें कि उसके 2 अंतःकोण मतलब ये अंदर वाला कोण, ये बाह्य कोण है, ये अंतःकोण है। 2 अंतःकोण मान लो ये 1 है और 2, दोनों कोण का कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हो 180 डिग्री। 2 समकोण मतलब क्या होता है, एक समकोण प्लस एक समकोण, 2 समकोण का योग मतलब 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, ये कम का निशान है, तो कम होगा तो ये अंतः कोण की तरफ जो लाइन होती है उसको अगर डॉटेड लाइन से अगर इधर मिलाएंगे तो ये कट करेगी, इसी को बोला है। और ये कंडीशन भी हो सकती है, ये देखो ये कंडीशन हो जाएगा आपका, ये होगा कोण 1 कोण 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 क्या होगा 180 के बराबर होगा। तो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, यहाँ एक दूसरे के समांतर न होकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1।
ये देख सकते हैं प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट हो गया है। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ये सत्य असत्य देखना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखो इसमें एक बिंदु है, एक बिंदु से हम बताए थे बहुत सारी रेखाएं खींच जा सकती हैं, अनंत रेखाएं। ये देखो ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तो इसका असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यहाँ देखो दो भिन्न बिंदु, अलग अलग कोई दो बिंदु मान लो, उससे जाने वाली क्या होगी, एक ही रेखा तो होगी। इसी के ऊपर दूसरा खींच सकते हैं, यही रेखा कहलाएगी ना, तो ये असत्य हो जाएगा। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये यूक्लिड की अभिगृहित है, एक 4 में ये शायद बोला है कि बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसको मैं बताया था ऐसे। ये देखो ये शांत रेखा है AB, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ये सत्य हो जाएगा। चौथा है यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। ये भी मैंने बता दिया था, दो वृत्त अगर बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी। ये सत्य हो गया। आकृति 5.9 में यदि AB = PQ और PQ = XY है तो AB = XY होगा। आकृति 5.1, आकृति 5.9 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्या दिया था, AB = PQ, PQ = XY। यहाँ देखो एक अभिधारणा में यूक्लिड के बोला गया था। ये देखो AB = ये PQ और PQ = क्या, XY दिया है, XY। तो बोला है क्या AB XY के बराबर होगा, तो इसके पहले मैं बता दिया हूँ ये बराबर बिल्कुल होगा। यूक्लिड का अभिधारणा आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा था। अभिधारणा अभिगृहित, वे वस्तुएं जो एक ही दूसरे, देखो ये पहला वाला अभिगृहित है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होगी। ये पहला वाला दिया हुआ है अभिगृहित। दूसरा सवाल देख लेते हैं इसमें का। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। समांतर रेखाएं का परिभाषा पूछा है, तो पहला समांतर रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना होगा। यहाँ समांतर रेखाएं ऐसी रेखा होती है, ये देखो ऐसी रेखा जो एक दूसरे पर बढ़ाने पर कभी भी क्या प्रतिच्छेदित मतलब काटे नहीं, तो इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। इसका परिभाषा दे सकते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये चल रहा है, ये सब थ्योरी है, आप लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं मतलब होता है आपका, इसमें दूसरा है लंब रेखाएं। लंब का मतलब ऐसे देखो परपेंडिकुलर। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण पर, इस प्रकार ऐसी दो रेखाएं हो जो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाए, तो ये क्या लंब रेखाएं कहलाएगी। तो ये एक दूसरे के लंब रेखाएं हैं, ये आप लिख सकते हैं परिभाषा में। तीसरा है रेखाखंड। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेना, ये परिभाषा है। रेखाखंड क्या हो जाएगा, तीसरा वाला देख सकते हैं
ये सब परिभाषा आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड, ये देखो, ऐसी दो बिंदु जिसको मिलाने से बनने वाली रेखा को दोनों बिंदुओं से असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या चौथी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? ये देखो, ये वृत्त की त्रिज्या होती है, इसको कहते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस। ये वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कोई ऐसा बिंदु जहाँ जिसको केंद्र मानकर, कोई ऐसा बिंदु जिसको केंद्र मानकर प्रकार में कोई भी दूरी लेकर हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं, उस डिस्टेंस को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ये आपका पांचवा है वर्ग। वर्ग का परिभाषा देख सकते हैं, ये किस प्रकार का होता है। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चार भुजाओं से बना हुआ ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं समान हो। ये भी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण आपस में एक दूसरे के समान हो तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और जिसका विकर्ण भी क्या हो? आपस में समान हो, ठीक, इसको कहते हैं वर्ग। चलिए देख लेते हैं अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो इस प्रकार का देखो, ये कुछ दिया है, ए है, ये बी है, ए बी के बीच में सी है, इस पर विचार करने को कहा है। दूसरा देखो, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये देखो, ये अगर सत्य असत्य में बोलेगा तो ये असत्य हो जाएगा। अभिधारणा करने पर ये देखो 3 बिंदु हैं जो कि एक रेखा पर हैं, तो ये बोला है रेखा पर नहीं है, तो ये गलत बोला है दूसरा वाला। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित है? क्या ये अपरिभाषाएं अवरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो ये विरोध कर रहा है इसका, ये सही है। चौथा सवाल देख लेते हैं इसमें का। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। चौथा सवाल आपको बताना होगा। चौथा सवाल सिद्ध करना है क्या? कोई देखो इस प्रकार है, सीधी रेखा है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। इसमें दिया क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ये दोनों बराबर है, इसके दोनों के बीच में ये है, ये दिया है। तो सिद्ध कीजिए ए सी इक्वल टू 1/2 AB। सिद्ध क्या करना है? ए सी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपका ए सी इक्वल टू 1/2 AB। ये जो ए सी है ए बी का आधा है, इसको सिद्ध करना है हमको। अब देखो सिद्ध करना है तो इसको हम लेंगे और प्रूव करके ये लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू बी सी दिया है, इसमें हम क्या करेंगे? ए सी को दोनों तरफ जोड़ देंगे। ये देखो, दो अगर मान बराबर में हो तो दोनों तरफ गुणा भाग जोड़ घटाना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, घन, घनमूल
वर्ग वर्गमूल कुछ भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या करना होगा, लिखना होगा। यहाँ लिखना होगा, कुछ भी करोगे तो यहाँ लिखना होगा। दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, ये आप याद कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। ये आप याद कर सकते हैं कैसे कैसे करना है। AC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका AC, यहाँ प्लस AC हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, BC प्लस AC। अब देखो AC क्या हो जाएगा, 2AC, 1AC 2AC हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है, BC, B और C और A और C, ये पूरा क्या है, AB दिया है। देखो यहाँ देखो AC इतना दूरी है और BC इतना दूरी है, B और C, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा दूरी आ जाएगा। यहाँ देखो AC दिया है प्लस BC, दोनों को जोड़ देंगे तो AB के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं AB। ठीक, अब देखो ये गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। AC इक्वल टू AB/2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 AB। तो प्रूफ हो गया, प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये देख लो, इसी को क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 में ये सिद्ध करना है केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, दो नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यह क्या दिया था, यहाँ B था और यहाँ A था, बीच में क्या था, C। तो हम इसको चेक करने के लिए यहाँ एक और कुछ बिंदु मान लो, D है, D मान लेते हैं यहाँ है, और D को क्या दिखा देते हैं यहाँ। तो दोनों बिंदु एक ही बिंदु हो सकता है, दो नहीं हो सकता है। मान लो दो बिंदु है, इसको प्रूव कर दो कि ये एक ही है। तो हमको दिखाना होगा AD इक्वल टू AC, तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए एक रेखा का एक और एक केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। यहाँ देखो, यदि हम इसको अगर पॉइंट मान लें, मध्य बिंदु, या इसको मान लें, यदि हम इसको अगर मान रहे हैं मध्य बिंदु, तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल होगा, ये मध्य बिंदु है तो इसके दोनों को बराबर होगा, CB के बराबर होगा। यदि हम इसको D को मध्य बिंदु है, यदि C मध्य बिंदु हो और यदि D मध्य बिंदु हो, तो क्या हो जाएगा, ये D मध्य बिंदु है तो ये और ये दूरी बराबर होगी, तो AD इक्वल टू DB। यहाँ से देखो पूरी दूरी क्या है, AB है, पूरी दूरी AB के बराबर होगा, ये तो कुछ कहना ही नहीं है, AB तो AB के बराबर होगा ही ना। तो इस AB को और क्या लिख सकते हैं इस संदर्भ में, AC प्लस CB। ये देखो AC प्लस CB, AC लिख सकते हैं, AC प्लस CB, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा दूरी के बराबर होगा। और AB को क्या लिख सकते हैं, AD, अगर ये के मध्य बिंदु हो तो AD और प्लस DB, AD प्लस यहाँ DB,
डी बी। अब देखो ए सी प्लस सी बी, ये ए सी रहने देते हैं, सी बी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम सी बी इक्वल टू ए सी है तो ए सी लिख सकते हैं, यहाँ चूँकि लिखेंगे ए सी इक्वल टू सी बी, तो सी बी की जगह भी ए सी रख देते हैं, और इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। डी बी इक्वल टू क्या है, ए डी है तो यहाँ रख दो ए डी, चूँकि लिखेंगे ए डी इक्वल टू डी बी। अब देखो ए सी क्या हो जाएगा, 2AC और इधर 2AD, 2AC 2 से 2 कट जाएगा। देखो ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो AC इक्वल टू ये 2 इधर आएगा भाग में 2, AD 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, भाग दोगे तो 1 आएगा। AC इक्वल टू क्या, AD आ गया। तो मतलब जो हम माने थे ये डी बिंदु, डी यहाँ नहीं यहाँ रहेगा, AC इक्वल टू AD आ गया, ये दोनों बराबर हैं। ये देखो यहाँ माने थे ना हम, ये बिंदु एक ही है तो अतः यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू AD, अतः यह बिंदु एक ही है, हो सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है आपका 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति 5.1, यही आकृति है। यदि AC A और C ये डिस्टेंस इक्वल टू BD BD ये डिस्टेंस बराबर, तो सिद्ध कीजिए AB CD ये और ये बराबर है। चलिए देख लेते हैं इसको चित्र को बना करके। 6ठा सवाल है, दिया है AC इक्वल टू BD और AB इक्वल टू CD। क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। ये लेकर के ये दिखाना है हमको। क्या करेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या है देख लो, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ है D आपका, यहाँ है A और यहाँ बिंदु B है, बिंदु C है। तो इसको लेते हैं यहाँ से और सॉल्व करके ले आ देते हैं। AB इक्वल टू CD, देखो यहाँ AC है, ये बिंदु AC है ना, A और C। AC इक्वल टू क्या है, BD दिया है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है, AC, तो इसको दो पार्ट में हम लिख सकते हैं, AB प्लस BC। ये पूरी दूरी को क्या लिख सकते हैं, AB दूरी प्लस BC दूरी जोड़ेंगे तो AC दूरी आ जाएगा। और BD को क्या लिख सकते हैं, BC इतना दूरी और इतना दूरी दोनों जोड़ोगे तो इतना दूरी आ जाएगा, तो BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD। ठीक, अब देखो ये देखो ये BC कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस BC हो जाएगा। देखो करते हैं, AB प्लस BC ये है, ये BC इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग बराबर के इधर उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से चेंज हो जाएगा। गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखो ये BC आएगा इधर, माइनस BC इक्वल टू क्या, इधर बचा केवल CD। ये देखो BC में से BC जाएगा 0, AB इक्वल टू क्या आ गया, CD। यही हमको क्या करना था, दिखाना था, प्रूव करना था। देखो AB इक्वल टू CD प्रूव करना था, ये हो गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यह अभिधारणा से नहीं संबंधित है, अभिगृहीत संबंधित है। तो 5वीं अभिगृहीत आपका कहता है क्या
चलिए देख लेते हैं। ये देखो 5वीं अभिगृहित है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये मैंने बताया है। जैसे कि आप समझ सकते हो 7वां क्वेश्चन बता रखा हूँ। वो आपके पास एक सेब है, ठीक, आपके पास ये एक सेब है, इसमें से आप इतना सेब काट करके निकाल लो, 1/4 या इतना सेब काट कर निकाल लोगे। ये मान लो ये सेब मैंने काट करके इसे निकाल लिया, तो ये क्या है, हमेशा इससे छोटा होता है और किसी भी चीज़ पर अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। कोई भी चीज़ में से अगर काट कर निकालोगे भाग तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा इससे, ये पूरे भाग से। तो यही बोला है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये पूर्ण जितना है अपने ये भाग से हमेशा बड़ा होगा। ये किसी भी चीज़ से या किसी भी वस्तु या किसी भी अंग पर अप्लाई करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए सर्वमापी इसको कहते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रश्नावली 5.2 पर।